जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ पिछले 5-10 दिनों से यहाँ पर एक मुहिम चली थी, जहाँ लोगों को ये मालूम हुआ कि जो उनका ज़ाती मिल्कियती ज़मीन है ये नोटिफाइड हुआ है। हालांकि उनका ये कहना था कि हमें इस बारे में कोई इतला नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं, हमें इस बारे में पता है कि ये कैसे नोटिफाइड हमारी ज़मीन हुई है, हमारी इजाज़त के बगैर ये कैसे सरकार ने नोटिफाइड की है। तो उसी सिलसिले में जो यहाँ के बडगाम टाउन में जो म्यूनसिपलिटी बडगाम की जो जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पर जब लोग अपने ज़मीनों पर काम करने गए थे तो म्यूनसिपैलिटी ने उनका ये काम रोका और यही कहा कि ये सारी जो ज़मीन है ये हमने नोटिफाइड की है। तो जब हमने उनसे बात की तो ना उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर था, ना ही कोई ऐसी कम्युनिकेशन थी, ना सबसे ज़्यादा जो अहम थी लोगों की कंसेंट वो नहीं थी। तो हमने जब उनको रोका तो हमें लगा कि शायद अब इंतज़ामिया इस पर संजीदा है, वो मत इस पर कुछ कार्रवाई करेगी। फिर 23 अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकलती है जहां जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं म्यूनसिपलिटी कमेटी बडगाम को अपने सबऑर्डिनेट्स को ये ऑर्डर जारी करते हैं कि आप डिमोलिशन ड्राइव चालू कीजिए, आपको जितना मैजिस्ट्रियल पावर ज़रूरत हो, पुलिस का पावर ज़रूरत हो, जितनी भी मसल की ज़रूरत हो हमको आपके डिस्पोजल पर रखेंगे, बट आप पूरे म्यूनसिपलिटी बडगाम जो जुरिस्डिक्शन है उसमें आप डिमोलिशन ड्राइव चालू कीजिए। हमें लगा कि शायद अब इंतज़ामिया ने डायलॉग का रास्ता बंद किया और ये अब कन्फ्रंटेशन पर आए हैं। तो उसी सिलसिले में फिर हमने अपनी जो दरख्वास्त है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट श्रीनगर में दायर की, क्योंकि हमें लगा कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो प्रोहिबिशन ऑर्डर है, ये आईनी तौर गैर कानूनी है। क्योंकि अगर हम आर्टिकल 14 देखें उसके खिलाफ भी है। अगर आर्टिकल 14 में ये जगह है कि आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 14, उसमें भी ये नहीं आता, ये कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। आप एक मोहल्ला नोटिफाई कर सकते हैं, दूसरे मोहल्ले को उधरी छोड़ सकते हैं। सिमिलरली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, उसमें छत भी उसमें आता है, राइट टू शेल्टर भी उसमें आता है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स है। उसी तरीके से आर्टिकल 300A जो 44 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसमें भी ये वाज़ह तो लिखा है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप किसी को अपनी ज़मीन से महरूम नहीं कर सकते। तो इसी रोशनी में हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास चले गए। उन्होंने हमारी ये दरख्वास्त सुनी, 2 दिन इस पर बहस व मुबाहिसा हुआ। तो आज हमने इंटरिम ऑर्डर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से आया वो ये था कि उन्होंने रोका बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन को, खुसूसन म्यूनसिपैलिटी बडगाम को डिमोलिशन ड्राइव करने से। उन्होंने वाज़ह तौर कहा कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पर डिमोलिशन ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आप इनकी ज़मीन ले रहे हैं तो आपको बाज़ाब्ता तौर जो जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बसंती बहन खैतान, उसमें ये वाज़ह तौर कहा है कि अगर आप किसी भी कॉज के लिए, चाहे वो गवर्नेंस पर्पस हो या हॉस्पिटल्स या कुछ कॉलेजेस, क्या कुछ जिस यूटिलिटी के लिए आप ज़मीन ले रहे हैं, तो आपको इन ज़मींदारों को जो उनके ओनर्स हैं इनको रिहेबिलिटेट भी करना है, इनको रिसेटल्ड भी करना है और इनको कंपनसेट भी करना है। पर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। तो फिलहाल जो हमें इंटरिम ऑर्डर यही था कि आप फिलहाल ये डिमोलिशन ड्राइव बिल्कुल रोके। अगर आपको लैंड ऑक्यूपाई करना है, लैंड किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है, आपको उसके लिए ड्यू प्रोसेस फॉलो करना है, आपको इनको नोटिस भेजनी है, आपको इनको कंपनसेट करना है, आपको इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना है। बताइए ऑर्डर था, क्योंकि जब भी हमने इनके साथ बात की इन्होंने यही कहा कि ये हमारे अफसर जो बाला बैठे हैं उन्हीं को पता है। इन्होंने वर्बली कहा था कि ये नोटिफाइड है जो म्यूनसिपल कमेटी बडगाम की जो जुरिस्डिक्शन में जो इलाके मोहल्ले आते हैं, जैसे गनाई मोहल्ला हुआ, उस्ताद मोहल्ला हुआ, छाना मोहल्ला हुआ, या यहाँ से करीपुरा है, जबर महल है, ये इन्होंने वर्बली ये नोटिफाइड किए थे। मगर जो वहाँ के रहने वाले इनहेबिटेंट्स हैं इन जगहों के, उन्होंने कहा कि हमें कोई भी कागज नहीं मिला है, बस यही सुनने को ज़बानी सुनने को मिला है कि आपकी जो ज़ाती मिल्कियत है ये नोटिफाइड है, आप इस पर अपना हुकूक एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो अब इस पे स्टे ऑर्डर ये आया है कि आप डिमोलिशन ड्राइव नहीं कर सकते हैं।
اگر کوئی اپنے ذاتی ملکیت پر کیا کچھ کام کر رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ آپ اس توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے. دوسرا کہ اگر آپ کو ان کی لینڈ ایکیوز کرنی ہے کسی بھی چیز کے لیے، جو ان کا سو کالڈ ماسٹر پلان 2035 ہے، تو اس میں باضابطہ طور جو پروسیجر لا ہے، کیسے زمین ایکوائر کرنی ہے، اس کی قیمت دینی، ان کو کمپنسیٹ کیسے کرنا ہے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اسی روشنی میں آپ وہ لے سکتے ہیں. یہ زور زبردستی آپ نہیں کر سکتے.